कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 8वां अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पथिसु च मुग्ध भावेन, पथिसु च मुग्ध भावेन, तत्र तत्र विसक्त मति, प्रणय भर हृदयांकारपण्यास्त कंधे, नोद्वहति मुत्संगा उरसी, चाधा योप्तनालयन मुदं परमां वा क्रियायां निर्वर्तयाम, मानायामन्तराले अप्युत्थायोत्थाय, यदेनमभिवक्षित, तर्हि वासावर्ष्यतः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिषो, आसास्ते स्वस्ति स्थान्वसो ते सर्वत इति, अन्यतां भ्रष्ट मुनुविन्नमनानस्तद्रविणा, अन्यदा व्रसमुद्विग्नमना नस्तद्रवणया कृपणः, सा करुणमती तरसे हरिणे कुण कविर्हिं, विह्वलद हृदया विह्वल हृदय संतापन, तमेवानुशोचन किल कस्मलं, महदुभिरंभित इति होवाच, अपि वत सावे सवै कृपणम्, अपि वत सावै कृपणम्, येन बालको मृतहरिणी सुतो हे, ममानार्यस्य षट्किरातुमते कृत, सुकृतस्य कृतस्तम्भम् आत्प्रत्येन तद्विगणयन् सुजन् इवागमिष्यति। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते।
इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर इसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर इस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो, इस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमय होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दृष्ट वहेलिये किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना बना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने सस्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि चानावृकाशालावृको अन्यतमो वां नेक्चं एकचरो वां भक्षति। निम्लोचति हा भगवान सकलजं क्षेमोदयस्त्रम्, सकल जगच्छेमोदयस्त्रयात्माध्यापि मम नाम मृगबधून्यास आगच्छति। अपेस्वन् कत सुकृतमागत्य मां सुखी अस्ति हरण्य राजकुमारो विविध रुचि दर्शनीयेन निज मृगधारक विनोदैर संतोषम श्वानामपूनुदन। श्वेलिकायां मृषा समाधिना आमीलित दृशम प्रेम संरंभेण चकित आगत्य प्रसद परशु विषाणाग्रेण लुठति। आसादित हविषि वर्षि दूषिते मयोपालब्धे भीति भीतां शापध्यो परतराश ऋषि कुमार वदो बहित करण कलाप आस्ते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या मैं उसे फिर आश्रम में उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरि हरि धूप चढ़ते देखूंगा? ऐसा भरत जी महाराज कहते हैं। ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर बिचरने वाले सूकरादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाए।
सारे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग सावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे शींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मैं डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के सामने अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। किं वा अरे आचरितं तपस्विन्यानया, यदि यम्बनि साविनहि कृष्ण शार तनय तनु तर शुभ गशीवत गति, साविनहि कृष्ण शार तनय तनु तर शुभ गशीवत खरखुरा, पद पंक्ति विरुद्र विषाण विद्वणी विदुरांतुरश्यं कृपणस्य मम द्रवण पद्रवीं। शोचन्त्यात्मानं च सर्वथा कृतकौतुकम्, द्विजानां स्वर्गा वर्ग कामानां देव यजनं करोति। अपिस्त्वदसौ भगवान् पतिरेनं मृगपति भयान्मृतमात्रम्, मृगवालकं श्वासं परिभ्रष्टमनुकम्प्यां, कृपणजनवात्सलां परिपाते। किं वा आत्मन् विश्लेषवरन्दवदहन् शिखाभिरूपतप्यमान् हृदय स्थल नलिनीकम्, मामुपसत मृगीतनयम् शिशिर शान्तानुरागुणतनि, जौदन सलिलामृतमय गवस्त्रभिः स्वधयति च। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, यह तपस्वी धरती ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे जो अपना
मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ। उस द्रव्य की प्राप्ति मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अवर के इच्छुक ध्वजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते हैं, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतलता किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते हैं, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।